हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है अखिल की छुट्टियाँ। अब आप लोगों की जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो आप कहीं घूमने जाते हैं या कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं। अखिल क्या अपनी छुट्टियों में कर रहा है, ये इस पाठ के माध्यम से हम जान लेते हैं। पाठ परिचय। किसी कार्य से मिलने वाला अवकाश एक अलग ही सुकून और शांति प्रदान करता है। अवकाश यानी छुट्टी का तो सबको इंतजार रहता है, विशेष रूप से बच्चों को, क्योंकि वे छुट्टी के लिए कई सारी योजनाएं बना कर रखते हैं। परंतु वर्तमान समय में बच्चे शारीरिक खेलों की अपेक्षा मोबाइल पर खेलना अधिक पसंद करते हैं। प्रस्तुत पाठ में अखिल नामक बच्चे की रोमांचक छुट्टियों के माध्यम से इस बात का वर्णन किया गया है। चौक के घंटाघर की घड़ी में जैसे ही दोनों सुइयां एक साथ मिली, टन टन करके 12 घंटे बज उठे। गली में सन्नाटा था, इसीलिए अखिल को सब सुनाई दे रहा था। उसके खिलौनों के बक्से में खलबली मची थी। ऐसा शोर उसने बक्से में पहले कभी नहीं सुना था। वह घबराया सा दूसरे कमरे में गया, पर वहां ना माँ थी और ना पापा। नाना जी तो कल ही मौसी के घर चले गए थे। अखिल वापस अपने कमरे में आ गया। बक्से की आवाजें तेज हो चुकी थी। उसने धीरे से बक्सा खोला और फिर दौड़कर अपने बिस्तर पर लेट गया। चादर ऐसे तानी कि कमरे में नजर दौड़ाने में आसानी हो। बक्से का पल्ला खुलते ही फुटबॉल लुढ़क कर बाहर आ गई। इसके बाद क्रिकेट बैट और लेदर बॉल बाहर निकले। बैडमिंटन रैकेट के धागे बॉक्सिंग दस्ताने में फंस गए थे। वह उससे निकलने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहा था। किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर धीमे से बाहर आ गया। बॉक्सिंग दस्ताने अब भी बक्से में ही अलसाए पड़े थे। दस्ताने भैया, इतने उन्नीदे क्यों पड़े हो? बाहर तो आओ, बैडमिंटन रैकेट ने दस्ताने से कहा। क्यों भाई? जब हमारा मालिक अखिल ही इतना अलसाया सा पड़ा रहता है तो मेरा क्या दोष? मेरी भी आदत हो गई है आराम फरमाने की, दस्ताने ने जवाब दिया। अरे सालों हो गए हैं ऐसे पड़े पड़े। ऐसा तो होगा ही। क्रिकेट बैट ने दस्ताने की हाँ में हाँ मिलाई। मुझे ही देखो, मेरे हैंडल की ग्रिप कितनी खुरदुरी हो चुकी है। पर अखिल को इससे कोई मतलब नहीं। जब हैंडल पकड़ेगा तब देखेगा ना मेरी दुर्गति। उसे हम में से किसी से कोई मतलब नहीं। बक्से में से फ्रिस्बी की आवाज आई। मेरी हालत तो तुम सबसे बदतर है। एक समय था कि अखिल हर रोज मुझसे खेला करता था। अखिल यह सारी बातें लेटे लेटे सुन रहा था। फ्रिस्बी की बात सुनकर उसे याद आया कैसे देर रात को दोस्तों के साथ वह फ्रिस्बी खेला करता था। इसलिए उसने एलईडी वाली फ्रिस्बी मंगाई थी। ऊंचाई पर पहुंचने पर फ्रिस्बी से सीटी जैसी आवाज भी आती थी। पर अब फ्रिस्बी की हालत खराब हो चुकी है। ना तो उसकी लाइट जलती है, ना आवाज निकलती है। बक्से में रखे रखे सब वो खराब हो चुकी है। प्यारी फ्रिस्बी, हम सब की राम कहानी एक ही है। बक्से से सबसे पहले बार लुढ़कने वाली फुटबॉल ने कहा। मेरी हवा भी निकलने लगी है। लेदर बॉल भी फट चुकी है। अरे खेलते खेलते फट जाती तो समझ में आता, लेकिन चूहे के कुतरने से ऐसा होने लगे तो मैं क्या कहूँ। लेदर बॉल तो मानो आंसू आंसू ही होने लगी थी। छोटे चूहे ने हम सबको खूब नुकसान पहुंचाया है, पर अखिल का दिल हमारी दुर्दशा से पिघलता ही नहीं है। बैडमिंटन रैकेट ने कहा। देखो, मेरी शटलकॉक के सारे पंख झड़ चुके हैं। बस कॉक ही बचा हुआ है। शटलकॉक अब बक्से में ही पड़ी थी। यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। क्या शोर शराबा मचाया हुआ है तुम लोगों ने? अखिल चादर फेंककर जोर से बोला। उसका डर अब रफू चक्कर हो चुका था और गुस्सा उसकी नाक पर चढ़ चुका था। सोने भी नहीं देते। और हाँ, इतनी बातें करनी तुम लोगों ने कहाँ से सीखी? मैंने किसी दूसरे के घर के स्पोर्ट्स गुड्स को ऐसे बोलते तो नहीं सुना तो हम क्या करें? दस्ताने ने कहा। कोई तुम जैसा भी तो नहीं होगा। छुट्टियों में भी खेलता नहीं होगा। क्या करूं, गर्मियों की छुट्टियों में भी इतना सारा गृह कार्य मिला हो तो। झूठ मत बोलो अखिल, गर्मियों की छुट्टियों में तो तुम खूब मस्ती कर रहे हो। दिन भर ऑनलाइन गेम्स, चैटिंग और सोशल मीडिया में
उलझे रहते हो। मोबाइल तो मानो 1 मिनट भी हाथों से छूटता नहीं। मम्मी चिल्लाती रहती है पर तुम सुनते कहाँ हो। शटलकॉक ने बक्से से ही जवाब दिया। होमवर्क का तो एच भी शुरू नहीं हुआ भी। बैडमिंटन रैकेट ने शटलकॉक की बात को आगे बढ़ाया। तुम लोग तो मम्मी जैसी बातें कर रहे हो, अखिल ने कहा। तो क्या हम गलत कह रहे हैं? फुटबॉल ने पूछा। अखिल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने फुटबॉल की तरफ नजर दौड़ाई। उसकी हवा वाकई निकल चुकी थी, पिचकी सी पड़ी थी। उसने पैर से उसे लुढ़काने की कोशिश की पर वह लुढ़की नहीं, थोड़ा खिसक गई। अखिल को बुरा सा लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि 2 साल पहले गर्मी की छुट्टियों में उसने इसी फुटबॉल से दर्जनों गोल मारे थे। छुट्टियों से पहले वह पापा की जान खा गया था कि उसे फुटबॉल लाकर दे। स्कूल में हर रोज गेम्स पीरियड में वह फुटबॉल खेलता रहता था। पापा कहते थे जब पूरी तरह स्कूल में फुटबॉल खेलना सीख लेगा तब वह फुटबॉल खरीदेंगे। फिर चमाचम लाल रंग की फुटबॉल लाए थे उसके लिए। अखिल हर सुबह 1 घंटा फुटबॉल जरूर खेलता था। फिर शाम को 3.5 घंटा क्रिकेट कोचिंग के लिए जाता था। पैड, दस्ताने, हेलमेट सब कुछ था उसके पास। कोचिंग 1.5 साल तक चली। फिर कोचिंग वाले सर एकेडमी छोड़कर चले गए। वह अखिल को बहुत प्यार करते थे। उनका जाना और अखिल का एकेडमी छोड़ना। मम्मी ने लाख समझाया पर अखिल नहीं माना। कोचिंग छोड़ी तो बैट और बॉल को भी छोड़ दिया। अरे क्या सोचने लगे अखिल? लेदर बॉल ने पूछा तो अखिल बीते समय में वापस लौट आया। उसने लेदर बॉल की तरफ पलटकर देखा। वह उधर चुकी थी और चूहे के दांतों के निशान से भरी हुई थी। अखिल को उसे देखकर काफी दुख हुआ। कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ, खराब हालत में हो। अब मुझसे कैसे खेलोगे? अखिल ने कहा। कोशिश करके तो देखो, थोड़ा बहुत तो खेल ही सकते हो। बक्से में से आवाज आई। जब अखिल ने बक्से में झांक कर देखा तो पाया यह हेलमेट की आवाज है। हेलमेट पर धूल जमी हुई थी। अखिल ने उसे उठाया और कमरे में टिश्यू पेपर से उसे पोंछा। उसका नीला रंग चमक उठा। यह एक मैच में 6 छक्के लगाने पर चाचा जी ने गिफ्ट के तौर पर दिया था। हेलमेट साफ करने के बाद उसने उसे बक्से में रख दिया। फिर नीचे पड़े बैडमिंटन रैकेट को उठाया। उसके धागे खुल रहे थे। इस रैकेट से वह पिछली गर्मी की छुट्टियों में रोजाना शाम को खेला करता था। उसके स्ट्रोक बहुत शानदार होते थे। सभी कहते थे अखिल हर स्पोर्ट्स में अच्छा है, भला बड़े होकर क्या बनेगा। पर उसने पिछली छुट्टियों के बाद आउटडोर गेम खेलने बंद कर दिए। जुलाई में उसका जन्मदिन था। मामा जी ने उसे मोबाइल फोन उपहार स्वरूप दिया और धीरे धीरे घर के बाहर खेलना ही बंद हो गया। मोबाइल पर ढेरों गेम थे। फिर ताऊ जी का बेटा अनीश दिल्ली आ गया रहने के लिए। उसके साथ ऑनलाइन गेम्स का चस्का लग गया। वर्चुअल दुनिया असल दुनिया से ज़्यादा अच्छी लगने लगी। अखिल का सारा जीवन ही बदल गया। इस साल भी यही सिलसिला शुरू हो गया। स्कूल के दिनों में मम्मी के डांटने के कारण मोबाइल कंप्यूटर कम खोल पाता था। इम्तिहान के बाद छुट्टियां हुई तो रोक टोक कम हो गई। बस अखिल के साथी फिर उसके हाथों में आ गए। मोबाइल कंप्यूटर की दोस्ती चालू हो गई। फिर सोचने लगा अखिल, क्या बात है? फुटबॉल ने कहा। कुछ नहीं, क्या करूं? इस टेक्नोलॉजी ने मुझे तुम लोगों से दूर कर दिया। अखिल दुखी होकर बोला। देखो अखिल, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, पर हमें उसका आदी नहीं बनना चाहिए। उसके लिए भी समय निकालो और हमारे लिए भी। छुट्टियों का भी अपना टाइम टेबल होना चाहिए। पढ़ाई और कंप्यूटर वगैरह के बाद बाहर खेलने निकलो, इसमें तुम्हें ही फायदा होगा, शरीर तंदुरुस्त होगा। मम्मी पापा भी यही कहते हैं। अखिल ने कहा, पर मैं सुनता नहीं। कितना ठीक कहते हैं वे लोग, अब सोचता हूँ। तो चलो, समझ गए हो तो कल से सुधर जाओ। बॉक्सिंग दस्ताने ने कहा। याद करो मुझे कैसे खरीद कर लाए थे। पिछली छुट्टियों में ही तो तुम मेरे घर आए थे। अखिल ने मुस्कुराकर कहा। जब मैं अनीश भैया से पंजा लड़ाने में जीत गया था, भैया ने ही खुश होकर पूछा था क्या लेगा, और मैंने कहा था बॉक्सिंग दस्ताने। अरे क्या बड़बड़ा रहा है अखिल? उठता क्यों नहीं है? 8 बज गए हैं। मौसी के घर नहीं जाना? अखिल ने देखा माँ खड़ी है। वह तो घर में थी ही नहीं। वह चौंक कर उठा। अभी तो वह सबसे बातें कर रहा था, अभी बिस्तर पर लेटा हुआ है।
पर वह एकदम से उठ गया। माँ, आप तो घर पर ही नहीं थी। पगला गया है क्या? मैं कहाँ जाऊंगी, यहीं तो थी। सपना देख रहा है क्या? अरे यह सपना ही तो था। अखिल ने देखा बक्सा बंद पड़ा है। उसने झटपट बक्सा खोला। स्पोर्ट्स का सारा सामान ज्यों का त्यों था। उसने फुटबॉल उठाकर देखी, उसमें पूरी हवा भरी थी। बैडमिंटन रैकेट के धागे एकदम दुरुस्त थे। क्रिकेट के बैट के हैंडल पर बस धूल लगी हुई थी। शटलकॉक के पंख सही सलामत थे। अखिल यह देखकर खुश हो गया। माँ, मैं मौसी के घर यह सब सामान लेकर जाना चाहता हूँ। मौसी के घर के पीछे खुला मैदान है, वहाँ मैं छुट्टियों में खूब खेल पाऊंगा ना? वेदांत, गौरी, गीतिका, अंजुम, मानुल, पड़ोस के सभी बच्चों के साथ। माँ हैरान हो गई। साल भर से जिस सामान को अखिल ने हाथ तक नहीं लगाया था, आज उन्हें साथ लेकर जाने को कह रहा था। पर बेटा, इतना सामान ट्रेन से? माँ, चला जाएगा, मैं इसका इंतजाम कर लूँगा। अखिल ने कहा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, 10 बजे तक निकल जाएंगे स्टेशन के लिए, माँ ने कहा। बिल्कुल माँ। यह कहकर अखिल बाथरूम में घुस गया। उसे लग रहा था कि गर्मी की छुट्टियां इस साल कुछ नया ही मज़ा लेकर आई हैं। शिक्षण निर्देश पाठ पढ़ाने से पूर्व छात्रों से उनकी छुट्टियों की योजना के बारे में बताने को कहें तथा यह भी समझाएं कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना इतना आवश्यक क्यों होता है। तो बच्चों, आप छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाते होंगे, कोई नानी के घर जाते हैं, कोई किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, कोई पहाड़ों में या दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं। अब पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रखो कि मोबाइल पे, कंप्यूटर पे आप गेम वगैरह कम खेलो और जितना हो सके आप जो आउटडोर गेम होते हैं, बाहर खेल कूद होते हैं, उनको ज़्यादा खेला करो। शब्द पोटली: सन्नाटा, सुनसान, साइलेंस, रफू चक्कर होना, भाग जाना, रनअवे। गृह कार्य: घर का काम, होमवर्क। उपहार: भेंट, तोहफा, गिफ्ट। चस्का यानी कि आदत, एडिक्शन। तंदुरुस्त, स्वस्थ, हेल्दी। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए। आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? क्रिकेट बैट की क्या दुर्गति हो गई थी? मामा जी ने अखिल को जन्मदिन पर क्या उपहार दिया था? अखिल को बॉक्सिंग दस्ताने किसने और क्यों दिए थे? तो इन सब प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और इन पे चर्चा करनी है। हम आते हैं पाठ के बारे में। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो आपको साइड में बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स में जो सही विकल्प होगा उसको ही आपको अच्छे से रंगना है। पहला प्रश्न है, बैडमिंटन रैकेट के धागे में क्या फंस गए थे? बैट बॉल, शटलकॉक, फ्रिस्बी या फिर बॉक्सिंग दस्ताने? तो उसमें बॉक्सिंग दस्ताने फंस गए थे। तो आप डी वाले गोले को रंगेंगे। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थान भरिए। मैंने किसी दूसरे के घर के डैश को ऐसे बोलते नहीं सुना। तो यहाँ पे क्या आएगा? खिलौने। तो आप यहाँ पे खिलौने लिखेंगे। इसी प्रकार से आप बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। किसने किससे कहा? दस्ताने भैया, इतने उन्नीदे क्यों पड़े हो, बाहर तो आ जाओ। तो ये किसने कहा? ये कहा था उस बैडमिंटन ने दस्ताने से, जो बक्से के अंदर पड़ा हुआ था। इसी प्रकार से आप बताएंगे कि ये कथन किसने कहे हैं, किससे कहे हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बॉक्सिंग दस्ताने अलसाए क्यों पड़े थे? क्योंकि अखिल जो था वो उनके साथ नहीं खेलता था और काफ़ी अरसे से नहीं खेलता था। तो वो कहता है कि जब मेरा मालिक, जो मुझे खेलने वाला ही है, वही सुस्त हो चुका है, वही आलसी हो चुका है, तो मुझे भी क्या करूँगा, मैं भी उसी की तरह अलसाऊंगा ही। ठीक है, बाकी प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चौक के घंटाघर की घड़ी में जैसे ही दोनों सुइयां एक साथ मिली, टन टन करके 12 घंटे बज उठे। गली में सन्नाटा था, इसलिए अखिल को सब सुनाई दे रहा था। उसके खिलौनों के बक्से में खलबली मची थी। ऐसा शोर उसने बक्से में पहले कभी नहीं सुना था। वह घबराया सा दूसरे कमरे में गया, पर वहाँ ना माँ थी ना पापा। नाना जी तो कल ही मौसी के घर गए थे। अखिल वापस अपने कमरे में आ गया। बक्से की आवाज़ें तेज हो चुकी थी। उसने धीरे से बक्सा खोला और फिर दौड़कर अपने बिस्तर पर लेट गया। चादर ऐसे तानी कि कमरे में नज़र दौड़ाने में आसानी हो। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जब घड़ी की दोनों सुइयां मिली तो क्या बज गया? अब आपको पता ही है, जब घड़ी की दोनों सुइयां आकर के आपस में मिलती हैं तो कितना बज जाता है? 12 बज जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न इस पाठांश में से पढ़कर देंगे। पाठ से आगे की बात। खेल भावना क्या है और ये व्यक्ति जीवन में कैसे मदद करती है?
खेलों में टीम के साथ मिलकर काम करना क्यों जरूरी है? क्या खेल में हार कर भी व्यक्ति जीत सकता है? कैसे? पढ़ाई और खेल के बीच का संतुलन बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो बच्चों, आपको बताना है कि खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सब प्रश्नों का जवाब देकर चर्चा करके। भाषा के रंग ध्यान पूर्वक पढ़िए। सब सुनाई को अखिल दे रहा दे था। अखिल को अब सुनाई दे रहा था। पहला उदाहरण सार्थक शब्दों का समूह है। दूसरे उदाहरण में वही शब्द व्याकरण के नियमों के साथ व्यवस्थित ढंग में लगे हैं। इसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य कर्ता यानी कि उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। वाक्य कर्ता, माँ हैरान हो गई। अब इसमें माँ क्या है? कर्ता है, उद्देश्य है, और विधेय क्या हो गया? हैरान हो गई। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो कर्ता और उद्देश्य कहलाता है। वाक्य का शेष भाग विधेय कहलाता है। याद रखें, वाक्य में कर्ता की विशेषता बताने वाले पद भी कर्ता का ही अंश होते हैं। बीमार माँ हैरान हो गई, कर्ता उद्देश्य। निम्नलिखित वाक्यों में सही उद्देश्य वाले विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। अखिल वापस अपने कमरे में आ गया। अखिल वापस, अखिल, अखिल कमरे, अपने कमरे। तो अखिल क्या है यहाँ पे? अखिल उद्देश्य है। ठीक है, वापस अपने कमरे में आ गया, ये उसका विधेय है। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर टिक का निशान लगाएंगे। रेखांकित शब्द के लिंग लिखिए। बैडमिंटन रैकेट के धागे बॉक्सिंग दस्ताने में फंस गए। तो बैडमिंटन रैकेट क्या होगा? यहाँ पे पुलिंग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप फुटबॉल, दिल्ली, गली, पेड़, दस्ताने, हेलमेट, इनका आप लिंग बताएंगे। टन टन ध्वनि बोधक शब्द है। निम्नलिखित को उनके ध्वनि बोधक शब्द से मिलाइए। अब दरवाजा कैसे करता है? दरवाजा चरचर करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप बताएंगे कि कौन सी चीज कैसी आवाज निकालती है। वचन बदलकर लिखिए। चादर का हो जाएगा चादरें, पल्ला का हो जाएगा पल्ले। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों के वचन बदलकर लिखेंगे। श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक है बच्चों 12 और दूसरा है बाहर। तो 12 मतलब घड़ी में जब 12 बजे तो हमारे स्कूल की क्या हो गई? छुट्टी होगी। और बाहर वसंत ऋतु के आने पर पूरे उपवन में बाहर आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से आप बॉल और बाल को लिखेंगे इनका वाक्य में प्रयोग करके। बच्चों की सभा, सामूहिक गतिविधि। यदि आप अपने साथियों के साथ मिलकर इस कहानी को लघु नाटिका का रूप देकर मंच पर प्रस्तुत करते तो इन कार्यों का क्रम क्या होता? सही क्रम की संख्या लिखिए और सही क्रम में से ये सभी कार्य कीजिए। इनमें से किन्हीं दो कार्यों को अपनी रुचि के अनुसार चुनकर प्रतिभागी बनाइए। तो यहाँ पे आपको एक कहानी का क्रम लिखा हुआ है। उस कहानी को अगर आप नाट्य रूपांतरण करते तो किस चीज़ को आप पहले करते, आपको उस क्रम में उसको लिखना है। संवाद लिखें। अगले दिन अखिल ने अपनी मौसी के बच्चों को यह सारा किस्सा सुनाया। खेलों को लेकर दोनों बच्चों के बीच हुए संवाद लिखिए। तो आपको क्या करना है? डायलॉग राइटिंग करनी है दो बच्चों के बीच में। पत्र लिखो। अपनी छोटी बहन या भाई को जीवन में खेलों का महत्व समझाते हुए एक पत्र लिखिए। तो आपको पत्र लिखना है और पत्र में आपको अपनी छोटी भाई या बहन को बताना है कि खेलों का हमारे जीवन में पढ़ाई के साथ साथ क्या महत्व है। इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।